पाकिस्तान के साथ मैं हूँ दुआ मिर्जा। नाज़रीन, आज मौजूद हूँ पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि लेडी पुलिस कांस्टेबल की तरबियत कैसे की जाती है, क्योंकि हम नॉर्मली समझते हैं कि मर्द पुलिस एहलकारों को बहुत सख्त ट्रेनिंग दी जाती है और लेडी पुलिस एहलकार शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती, लेकिन ये मिथ है बिल्कुल गलत, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे होती है। तो क्या क्या होता है ट्रेनिंग में, लेट्स गो विद मी। मर्द पुलिस कांस्टेबल्स को तो हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मुशक्कत करते हैं, लेकिन जहाँ पर बात करें फीमेल कांस्टेबल्स की तो उनकी भी ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है। ग्राउंड में पहुँचने के फौरी बाद ये पीछे ट्रेनिंग आप देखें चल रही है, ये वो बिल्कुल नौजवान लड़कियां हैं जो कि पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए तैयार हो रही हैं और अभी आप ये ट्रेनिंग देख रहे हैं। मजीद ये कैसी ट्रेनिंग है देखिए। इनके ट्रेनर से आपकी बात करवाते हैं कि कौन कौन सी मजीद मुश्किल ट्रेनिंग है, क्या क्या टास्क होते हैं, क्या क्या जॉब्स होती हैं इनकी। सुबह पीटी होती है, पीटी में हम ये पूरे ग्राउंड के तकरीबन 1 मील दौड़ होती है इनकी। उसके बाद 12 एक्सरसाइजेज हम करवाते हैं, बहुत टफ हैं, मेल के लिए भी हैं और लेकिन ये फीमेल है, हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं। अगर ये कहीं गिर जाती हैं, इनसे भागा नहीं जाता, तो किस तरह के बहाने बनाती हैं? बहुत ये दिलचस्पी लेती है, मेल इतने नहीं होते, ये अच्छा। फीमेल बहुत दिलचस्पी लेती है और इनकी पिक पावर मेल से बहुत ज़्यादा अच्छी है। और सज़ा क्या है अगर ना भागा जाए तो? नहीं, सज़ा हम अभी नए हैं, सज़ा नहीं देते, हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि ये ट्रेनिंग पे आ गई हैं, इतनी मुश्किल जॉब पे आ गई हैं, इनके लिए यही बड़ा है। हमें सज़ा की बात हुई है, इन्होंने कहा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मुस्कुराते हुए चेहरे देखे हैं। सज़ा मिलती है? नहीं, हमें आज तक नहीं मिली। कैसे पुलिस में आई थी? ये मेरा पैशन था जो मुझे यहाँ तक ले आया है और कहते हैं कि जिसके लिए आप दुनिया में कोशिश करेंगे वो आपके नसीब में ज़रूर होगा। आप भी हंसी थी जब उन्होंने कहा था कि हम सज़ा नहीं देते। डराते बहुत हैं वैसे। क्या डराते हैं? यही कि ड्रिल मिल जाएगी, सज़ा मिल जाएगी, एक्स्ट्रा पीटी हो जाएगी। वो लेडी पुलिस कांस्टेबल्स को फायर की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। एक लेडी कांस्टेबल पर तकरीबन आधा घंटा रोज लगाया जाता है ताकि उसकी फायर प्रैक्टिस हो। और इसके साथ साथ असला बंद करना, खोलना, उसकी स्पीड के लिए भी बहुत काम किया जाता है। लेडी पुलिस कांस्टेबल्स को तकरीबन 40 से 45 सेकंड लगते हैं रिएक्शन फायर के लिए। कॉम्बैट ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, सेल्फ डिफेंस में इनको माहिर किया जाता है। मैं कम इन सर, थैंक यू। कदीर साहब अभी एक क्लास पढ़ा रहे हैं। जब पढ़ाई की बात होती है तो जो सिलेबस होता है किस पे बेस होता है? इनका एक ये बेसिक मरतबा कोर्स है, लॉ पे गिरफ्त, स्ट्रेस पे गिरफ्त, आईटी स्किल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंगर मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है। तो ये 2-3 घंटे की क्लास होती है और इसके बाद कोई इसके एग्जाम भी होते हैं? ये 39 वीक का इनका कोर्स है, तो हर 6 हफ्तों के बाद इनका इम्तिहान होगा। वैसे तो कहते हैं कि पुलिस वाले तो पढ़ते लिखते हैं ही नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी जाता है, सिखाया भी जाता है। जब खवातीन कांस्टेबल की बात आती है तो लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बदतमीज़ होती हैं और इनको कुछ पता नहीं होता। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बस लोगों का एक तरह से जो है ना गलत ख्याल है, सोच है उनकी। पुलिस में कैसे आई आप? मेरे अब्बू का शौक था और उससे पहले मेरा अपना भी शौक था, उन्होंने मुझे परमिशन दी है। पुलिस कांस्टेबल जो होती हैं हमारे यहाँ बड़ा इल्म पे आ जाता है कि शायद वो पढ़ाई लिखाई के बगैर ही ऐसे ही कोई भी आ जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंस्ट्रक्टर एक मौजूद है इकरा, जो कि अभी ड्रिल करवा रही है और इस ड्रिल का मतलब किसी भी तरह मुशक्कत वाली एक्सरसाइज नहीं है जिसके नंबर मिलेंगे, बल्कि ये सज़ा चल रही है। जज़ा और सज़ा का क्या सिस्टम होता है? ये कौन सी गलतियाँ जिस पर धूप में खड़ी हैं? धूप में तो नहीं, खड़ा तो इनको छाँव में करते हैं, लेकिन पनिशमेंट इनकी होती है आधे घंटे की। जब ये वीकेंड से लेट होती हैं या फिर हॉस्टल में ये डिसिप्लिन का मुजाहरा ना करें तो फिर इन्हें पनिशमेंट के लिए पहले वार्निंग लेटर दिया जाता है, उसके बाद इन्हें बुलाया जाता है इनकी रेस्ट टाइम में, ताकि इन्हें एहसास हो कि इन्होंने गलती की है। और अभी मोस्टली जो यहाँ पर ये हैं कांस्टेबल्स, इन्होंने क्या गलती की है? वीकेंड से मैडम इनकी वापसी होती है रात 8 बजे, तो जब 8 बजे से लेट होती हैं तो 10 मिनट तक इनका वेट किया जाता है और उसके बाद भी अगर ये नहीं पहुँचती तो फिर इनका नेम नोट कर लिया जाता है और फिर इन्हें पनिशमेंट दी जाती है। मेरे साथ मौजूद हैं एसपी एडमिन तारिक अजीज साहब। जब हम फील्ड में खवातीन को देखते हैं तो इतना एक्टिव नहीं देखते, क्यों? ट्रेनिंग का मकसद ये होता है बेसिकली टू प्रिपेयर समवन फॉर ऑल द सिचुएशंस। हमारा जो बेसिक काम यहाँ पे ये है कि जो लेडी रिक्रूट्स हैं या जो भी ट्रेनिंग के लिए हमारे आते हैं
जो उनके लिए हमने टारगेट्स रखे हैं, ये जो हमें उनकी सर्विस रिक्वायरमेंट का पता है आने वाले टाइम में, उसके हिसाब से कैरिकुलम भी बनाया जाए और उनको तैयार भी किया जाए। खवातीन 700 रिक्रूट्स हैं यहाँ पर और मैंने इनका सिलेबस भी देखा है, लेकिन इन एक्चुअल फील्ड में नज़र क्यों नहीं आता? बाकी थानों में जब खवातीन होती हैं तो वो इतनी टिपिकल होती हैं कि लगता ही नहीं है कि शायद उन्होंने इतनी ट्रेनिंग की है। कुछ अरसे में देखिएगा जब ये खवातीन जा रही हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ डिफरेंट पे है, इनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड्स भी ये जो हैं वो जिनकी आप खवातीन रवायती पुलिस एहलकारान की बात करें, मे भी उनकी एक लिमिटेशंस है उनकी पढ़ाई की वजह से, उनकी ट्रेनिंग की वजह से। बट नाउ द ट्रेनिंग विच वी आर इम्पार्टिंग, इट इज़ प्योरली ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द फील्ड। कसूर में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक खातून के ऊपर तशद्दुद हुआ, वहाँ पे सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया लेडी कांस्टेबल्स ने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे चूँकि अंदर 5 खवातीन हैं, हम 3 हैं, हम 3 लेडी कांस्टेबल हैं, तो वहाँ से भाग गई। हालांकि जो मैंने ट्रेनिंग देखी उसमें उनकी कॉम्बैट ट्रेनिंग भी है, सेल्फ डिफेंस भी है और दे आर वेरी एक्सपर्ट ऑफ वेपन। ये जो चीज़ें नज़र आती हैं बड़ी कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस किधर से आना चाहिए? ये कॉन्फिडेंस 2 जगहों से उनको मिलता है। एक जो उनको वो जो लोग जो उनको सुपरवाइज कर रहे हैं उनमें ये इनकलकेट करें कि आप पुलिस ऑफिसर्स हैं, यू आर नॉट अंडर, तो एक उनकी तरफ से। सेकेंडली सोसाइटी में भी ये थोड़ा सा एक्सेप्टेंस लेवल भी होना चाहिए इनके हवाले से। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे, चूँकि आप उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम अ लेडी टू अ पुलिस ऑफिसर, तो आवाम की कितनी जिम्मेदारी? माशरे से मुझे यही उम्मीद है कि ये जो बेटियां हमारी बहनें ये जो फील्ड में हैं, दे नीड अवर इनकरेजमेंट्स। मेरा ख्याल है कि इनको अगर हम सिर्फ कंफर्ट जोन ही दे दें ना एग्जिस्ट करने का, तो उनको अपने आप को मेटल प्रूव करना आता है। तो नाज़रीन, सारी ट्रेनिंग आपने देखी, तारिक साहब की आपने बातें सुनी। खवातीन इसलिए रिक्रूट की जाती हैं या खवातीन इसलिए तैनात होती हैं ताकि जो वुमेन इश्यूज़ हैं उनको प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाए, लेकिन हमारी जानिब से एक बड़ी गलती ये होती है कि जो खातून विक्टिम भी वहाँ पर जाती है वो भी ट्रस्ट नहीं कर रही होती खातून ऑफिसर पर। तो एग्जैक्टली दिस इज़ द नीड ऑफ एन आवर कि हम पहले तो एक्सेप्टेंस लाएँ, फिर उनको कॉन्फिडेंस दें ताकि जो उन्होंने सीखा है वो प्रॉपर्ली उसको डिलीवर कर सकें, माशरे में प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करें ताकि माशरे में बेहतरी भी आ सके और ये भी अच्छी तरह डिलीवर कर सके। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।